लो भाई महावीर स्वामी के जन्म स्थान का नाम बताना है जी। और पूछोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई साहब। लुबिनी लुबिनी आया था राहुल भाई का। विजय भाई राम राम जी, स्वागत है। हाँ बिल्कुल, इतिहास के बढ़िया क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जा है जी। बिल्कुल भाई, लुबिनी है, गया है, वैशाली है या फिर कन्नौज है। और भाई साहब बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी वैशाली आ जाएगा। वैशाली। निकित कौशिक राम राम भाई, अनिल नाथ भाई साहब भी जुड़ गए हैं, याद रख लियो जी। बढ़िया, आज इनके तथ्य भी लिख रहे हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था भाई। किते किते 540 ईसा पूर्व भी माने जा है। वैशाली के निकट निकट कुंड ग्राम में हुआ था, यो भी याद रख लियो भाई साहब। लो तो अगला क्वेश्चन आ लिया भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी आपके सामने, देख लो जी। एनडी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है जी 2020 में। हाँ, एचएसएससी एलडीसी कलरक के एग्जाम में पूछोड़ा। हर हर महादेव, अनिल नाथ, कुसुम देवी, जय हिंद, स्वागत है कुसुम जी आपका। भगवान महावीर भारत में खालिस्तान के प्रचारक उन्नायक थे, जल्दी बता दो जी। क्या का प्रचार करना था जी? बौद्ध धर्म, सिंतो धर्म, पारसी धर्म या फिर जैन धर्म? हाँ नहीं है भाई, नहीं है जी। लियो जी, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कर दो जी, क्या आएगा? आर्नो का है ऑप्शन नंबर डी। लियो जी, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जवाब सही आ रहा है भाई। महावीर हाँ जैन धर्म का नुका है जी प्रचार करना है तेरे, बिल्कुल सही जवाब है जी। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है जी। ऑलमोस्ट का ओके जवाब है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। और 2019 में कुछ छोटा सवाल है जी एचएसएससी द्वारा। आपको गोमेतेश्वर की प्रतिमा कहां मिल सकती है, जो जैनों के लिए एक पवित्र तीर्थ मानी जाती है भाई साहब? जल्दी बता दो जी, बहुत बढ़िया भाई। गोमेतेश्वर की प्रतिमा जो है कहां पर मिल सकती है, जो कि जैनों के लिए एक पवित्र तीर्थ केंद्र भी है? नुका है श्रवण, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर एक है जी श्रवण बेलगोला। आर्यो क्वेश्चन बिल्कुल जी, अपने एक पुरानी पीडीएफ थी उसमें पूछा गया था बेलगोला। बहुत बढ़िया जी, जल्दी जल्दी जवाब आने लग रहा जी। कर्नाटका बेलगोला। निकित कौशिक का जवाब भी आने लग रहा है, बहुत बढ़िया। राम राम जी, सोनू भाई साहब भी जुड़ के मर गए। आ लो जी, जवाब बिल्कुल सही आने लग रहा है भाई, ओके है जी। और जमा सही जवाब था भाई, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई साहब। हाँ, बाहुबली की विशाल जो एकाश्म प्रतिमा है वो कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है जी। बहुत बढ़िया, सही जवाब आने लग रहा है जी, कर्नाटक आ जाएगा। और लो तो अगला क्वेश्चन आ लिया जी। वर्धमान महावीर का निवारण बताइएगा कब हुआ था? जल्दी बता दो जी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 की नॉलेज फन। जय हिंद, स्वागत है जी आपका नॉलेज फन जी। बिल्कुल पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो ने लाइक कर दियो जी, बहुत बढ़िया भाई। वर्धमान महावीर का निवारण बताइएगा कब हुआ था, फटाफट कमेंट कर दो जी। 527 ईसा पूर्व। आर लो जी, बिल्कुल भाई, डी आ गया है, डी डी डी। और मंजू ने तो ए या डी 2627। लो भाई, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कर दो जी, क्या आएगा राइट आंसर भाई? और बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल और सही जवाब आने लगा जी। ऑलमोस्ट का 527 ईसा पूर्व आ जाएगा जी, ओके है भाई, याद रख लियो भाई। और राहुल भाई बिल्कुल सही जवाब देने लग रहे हैं। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 72 वर्ष की आयु में जो है पावापुरी बिहार में जो है इन्होंने निवारण मोक्ष की प्राप्ति की। और बिल्कुल इनकी जो मृत्यु है 527 ईसा पूर्व में मानी जाती है। राहुल भाई बिल्कुल ओके भाई का, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जानकारी दी। लियो जी, अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब। गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा जी आपने, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इनके बचपन का नाम बताइएगा जी, क्या है? बहुत बढ़िया भाई, 14 जने जुड़ गए हैं और लाइक कर दो जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे ट्रैक की तरफ लौटेंगे जी। और लो भाई, बहुत बढ़िया भाई। बी आंला जिन्हों का सिद्धार्थ नाम था भाई साहब, और इसके बेटे का नाम था राहुल, नाम तो सुना ही होगा। और राहुल था भाई इसका छोरे का नाम, और इसका खुद का नाम था सिद्धार्थ। हाँ लियो जी, सिद्धार्थ मान लिया ना ना ना, बहुत बढ़िया जी, जवाब सही आंला है, जिसका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जी, सिद्धार्थ, ओके जवाब आ जाएगा जी। और गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध एक उपाधि थी जिसका अर्थ होता है प्रबुद्ध व्यक्ति। और बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा जी। हाँ बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, गौतम बुद्ध की माता का नाम बता दो जी। और लो जी, जल्दी बताओ भाई, फटाफट कमेंट कर दो जी। शायद इसका पालन पोषण किसी और ने किया था, जन्म किसी और ने दिया था शायद, बड़ा कंफ्यूजन होता है जी इसमें। 100% बी अनिल नाथ, जल्दी बताओ भाई। गौतम बुद्ध की पत्नी सॉरी माता का नाम बताइएगा जी, महामाया। संजू बी पॉजिटिव, राम राम भाई, बड़े दिनों के बाद यार, इसका तो आप ही बता दो। लो जी, महमाया। और बिल्कुल एक नो मायावती। अरे भाई साहब, कोमल चौहान हमारा गांव तो जुड़ गए जी। राकेश लाठर भाई साहब भी जुड़ गए, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, इसको जन्म किसी और ने दिया था और इसका पालन पोषण किसी और ने किया था, वही बात है क्या?
लियो भाई जल्दी जल्दी भाई साहब, गौतम बुद्ध की माता का नाम पूछ लिया जी, और इसकी घराड़ी का नाम मेरे ख्याल से सबने दे रहा भाई, जल्दी बता दो जिसकी घराड़ी का नाम क्या है। लो जी बहुत बढ़िया जी, जवाब सही आंसर है जी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, और महामाया है जी। हाँ बहुत बढ़िया भाई। 7 दिन बाद भाई इसकी माँ की मृत्यु होगी थी, लेकिन इसका जो पालन पोषण है भाई याद रख लियो जी, गौतमी ने कराया था जी, गौतमी मौसी। हाँ राहुल भाई सही कहे जी, राम राम जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। और कोमल भी घड़े दिनों बाद आई भाई, हमारे गांव तक जुड़ गई है कोमल भी। पालक की सब्जी खा लो जी, भाई विजय भाई साहब बना से अतर, बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा है साहब। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, जो बौद्ध धर्म के महायान पंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2019 एचएसएससी कलरक के एग्जाम में आया था भाई साहब, जल्दी जल्दी शाबाश भाई, फटाफट कमेंट कर दो एक बार। लियो जी नु कहे ऑल इज वेल एक कार वाहन का संदर्भित करते हैं। बुद्ध की छवि की पूजा इस पंथ की एक महत्वपूर्ण परंपरा थी। और लियो जी बहुत बढ़िया भाई, हर नु कहे सारे की सारी बात, और सारे नु कहे डी डी डी। और लियो भाई बिल्कुल सही जवाब आने लगा जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतिहास का तोड़ पाड़ल का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी, सभी सभी सभी। और ये सारी बात बिल्कुल डिटेल में मिलेंगी यार, या पीडीएफ डाल दी जाएगी ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछोड़ा क्वेश्चन है जी, लोगों को अष्टांगिक मार्ग पर चलने का उपदेश किसने दिया था। नुगला जी। हाँ, दुनिया की हर चीज में दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है, वो क्या है, अष्टमार्ग। बहुत बढ़िया जी, जवाब सही आने लग रहा है। हाँ कुलदीप नैन भाई साहब राम राम जी, स्वागत आपका, बिल्कुल मखाले राम राम भाई, राम राम। और भाई साहब महात्मा बुद्ध की यह बात एक नंबर की थी, बोला दुनिया की हर दुख, हाँ दुनिया की हर चीज में दुख है और दुख का कारण है, कारण का निवारण है, वो है अष्टमार्ग या फिर अष्टांगिक मार्ग। ये बिल्कुल सही बात है, यह बात महात्मा बुद्ध कह के गया था भाई साहब। हाँ 35 में गया जी। लियो जी बहुत बढ़िया भाई, घर छोड़ गया था जी, छोरा भी हो गया था, राहुल नाम था उसका, लेकिन है फिर भी भला यो तो बहुत बड़ा पहले बता दिया था भाई साहब, भला यो साधु बनेगा, संत बनेगा, और ऐसा संत जो दुनिया को बिल्कुल प्रकाश की तरफ, उजाले की तरफ ले जाने का काम करेगा, कर भी दिया भाई रे। लियो जी किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उसकी मृत्यु के बाद उसके शिष्य द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया। लियो जी जल्दी जल्दी भाई, त्रिपिटक और किसके बारे में थी जी, या शंकराचार्य, बौद्ध, या फिर महावीर, या कबीर दास जी। लियो जी जवाब 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 नु कहे सी, और 15 जने जुड़ गए जी, और एक बार लाइक कर दो भाई, बहुत बढ़िया जी, शाबाश भाई, फटाफट भाई, बहुत बढ़िया जी, जवाब आने लग रहा भाई। हाँ लियो जी बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब है जी, बिल्कुल डिटेल के साथ, ऑप्शन नंबर बी बुद्ध आ जाएगा जी, बुद्ध। हाँ ये बौद्ध ग्रंथ है भाई साहब, त्रिपिटक 3 पिटारी है भाई साहब, बिल्कुल। और शंकराचार्य, लियो जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, ओके है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है। लियो जी कौन सा अध्याय है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य रूप है भाई, देवता के रूप में उनको जो है। लियो जी बहुत बढ़िया भाई, याद रख लियो जी, महाभारत का युद्ध 18 दिन चल रहा है, 18 अध्याय है उसके अंदर, और 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने, और लियो जी जवाब 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 बिल्कुल ओके आ गया भाई साहब, जमानु सही आने लग रहा है जी। हाँ बहुत बढ़िया जी, का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी, बिल्कुल ओके जवाब आने लग रहा है, 11 में आओगा जी, सॉरी सॉरी सॉरी। और प्रवीण भाई का आया था जी, द्रोण पर्व। लियो भाई बिल्कुल सही जवाब है जी, बहुत बढ़िया जी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी, 11वें अध्याय में, 11वां अध्याय ए आओगा भाई, ए। सुल्तान जुड़ गया जी, स्वागत है सुल्तान। देख लो भाई 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट और दिव्य रूप दिखाया, दिव्य रूप दिखाया था भाई साहब, इसे विश्व रूप दर्शन योग कहा जाता है। इसमें अर्जुन भगवान के रूप में भाई श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवान के रूप में दिखते हैं भाई, याद रख लियो जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है जी, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। 2020 में एक क्वेश्चन आया था जी, यो नमस्ते जी, सतीश जांगड़ा भाई साहब भी मार गए एंट्री, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी जी। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक देव जी हैं, या गुरु तेग बहादुर, या फिर भाई मणि सिंह। लियो जी बिल्कुल भाई, नुका है 1699 में गुरु नानक देव ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। इनका जन्म 1469 में हुआ था जी, याद रख लियो भाई साहब। हाँ ननकाना साहिब पाकिस्तान था जी, और लियो जी बिल्कुल इन्होंने जो है हाँ एक ईश्वर पर बल दिया था और मूर्ति पूजा का खंडन करने का काम किया था जी, बहुत बढ़िया भाई, देख लो जी, इसके बारे में सारी चीजें डिटेल में लिख रही है। अगला क्वेश्चन, सीईटी 2022
5 नवंबर को जो आयोजन हुआ था ना दूसरा पाला, उसके अंदर पूछा गया सवाल है जी, गोविंद खालसा कालिदास का पिता। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई, नमस्ते जी, नमस्ते, राम राम भाई साहब। लियो जी कल्प सूत्र मान के जी, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ जैन चित्रकारी परंपरा में सर्वाधिक चित्रित है? रामायण, रागमाला, गीत गोविंद या कल्प सूत्र? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कर दो जी, क्या आएगा राइट आंसर भाई। लियो जी जवाब पर जवाब और जवाब पर जवाब आने लग रहा जी। ओके, जवाब आने लग रहा बिल्कुल, और राइट आंसर आ गया जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। नु कह रहे वाह जी वाह, कल्प सूत्र आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी, और बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही जवाब है जी, कल्प सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई साहब, क्वेश्चन आपके सामने, अगरवा का प्राचीन नाम क्या था? महाराजा अग्रसेन की राजधानी होया करती भाई साहब। लियो जी बिल्कुल भाई, राहुल भाई ने पूछा भाई गीत गोविंद, सूरदास की तो कौन भाई, गीत गोविंद सुनो यार, कबीर दास की है नहीं नेमत है। लियो भाई, अगरवा का प्राचीन नाम क्या था? जय महाकाल, पूनम देवी जुड़ गई है भाई, राम राम भाई, पूनम स्वागत है जी आपका, जय महाकाल। और विजय कुमार भाई साहब बिनु का अग्रोदक। लियो जी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा भाई, अगरवा की राजधानी आकर दिया, और बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाटलिपुत्र को अब खालिस्तान नाम से जाना जाता है जी, पाटलिपुत्र, बिल्कुल 2020 में पूछा गया। लियो जी बहुत बढ़िया भाई, पाटलिपुत्र को हाँ स्थापना उदयन ने की थी भाई साहब, मगध साम्राज्य होया कर्नाटक है, और बिल्कुल जवाब सही आने लगा जी, पटना, हाँ बिहार की राजधानी पटना, याद रख लिया भाई, मगध साम्राज्य। हाँ बहुत बढ़िया भाई, पाटलिपुत्र की स्थापना जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजात शत्रु ने इसकी नींव रखी थी, बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा भाई साहब, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन है जी, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? मत्स्य महाजनपद, पहले बड़े बड़े महाजनपद हुआ करते। राम राम भाई, गोलू भाई साहब जुड़ के, भाई का स्वागत है जी। विराट मस्त खेलता है जी, हाँ बिल्कुल भाई साहब, विराट मस्त खेलता है जी, भाई ने 1 नंबर की ट्रिक बना दी भाई साहब, विराट तो मस्त ही खेला कर भाई। और नु कहा विराट नगर, मैं जी विराट विराट विराट, अरे वाह जी वाह राहुल भाई, कोई नहीं भूलेगा भाई इस बात ने। नु कहे मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो है विराट नगर है जी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल चौथे पाड़े में और चौथा पेपर में पूछा गया सवाल था जी, बिल्कुल सही जवाब है जी, ओके है भाई साहब। नु कहे विराट नगर, 16 महाजनपद थे जी, उनमें से एक था विराट नगर, उसकी राजधानी थी, याद रख लियो जी, फिलहाल राजस्थान क्षेत्र में है वो एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सबसे बड़ा महाजनपद यो हुआ करता जी मगध साम्राज्य, और मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया गया जी? बहुत बढ़िया भाई, लियो जी बिल्कुल भाई साहब, वाह जवाब आने लगा जी, मगध साम्राज्य की राजधानी को कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? और लियो जी जवाब आने लगा जी सी, और नुका है जी मान के जी, बहुत बढ़िया भाई, जवाब ऑलमोस्ट का सी आने लग रहा है, ओके है जी, ओके मान के भाई, बहुत बढ़िया जी। एक नंबर तक्षशिला ना पाटलिपुत्र, लियो जी पाटलिपुत्र भेज दिया भाई, राजगृह को से कहां लेके उसको? पाटलिपुत्र भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, या तो थोड़ी जानकारी भाई इसके बारे में पढ़ लियो। और अगला क्वेश्चन है जी आपके सामने, खालिस्तान के लिए बहुत गणों का उपयोग होता है। लो जी गणे, गण मिलके उसने के कहा करते जी, गण मिलके ने मंडल, जिला, संघ या फिर होबली? जल्दी बता दो जी, गणे गण मिल जाए तो उन्होंने के कहा करते भाई, 20 जने तो जुड़ जाओ, लाइक कर दो भाई, बहुत बढ़िया जी। राकेश भाई साहब ने कहा जी संघ, और लियो जी जवाब आने लगा जी ऑलमोस्ट का, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में ग्रुप डी 2018 में छोटा सवाल है भाई साहब, सही जवाब है जी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी, हाँ बहुत बढ़िया, संघ कहा करते भाई, ओके जवाब है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राजा बिंदुसार किस वंश के राजा थे? बिंदुसार का नाम सुना होगा जी, बहुत बढ़िया भाई, बिंदु ही बिंदु थी जिसका, लियो जी बिंबिसार नहीं बिंदुसार पूछा भाई साहब। और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा भाई साहब, उसका छोरा था यो। लियो जी शिवानी जुड़ गई है जी, और सुमन वर्मा ने भी एंट्री मार ली है। लियो जी नवीन भाई साहब और रामपाल भाई साहब नहीं आने लग रहे आजकल, तो लेट आऊँ तो भी। मौर्य वंश का, और चंद्रगुप्त मौर्य था ना जो मौर्य वंश का संस्थापक, उसका छोरा था जी बिंदुसार। इसकी बॉडी पर पूरी स्किन पे बिंदी बिंदी होगी थी जी, बहुत बढ़िया, मौर्य वंश का था जी, याद रख लियो भाई साहब।
और लियो जी राजा बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे शासक थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जी महान सम्राट अशोक के पिता, और अशोक का पिता था भाई साहब, याद रख लियो जी, बिल्कुल सही जवाब आने रहा है। और डिटेल पढ़ लियो, सारी बात तो इसके बारे में दे रखी है। अगला क्वेश्चन देख लो जी, भारत का राज्य चिन्ह कहां से लिया गया है? बिल्कुल जी लैब टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था। राम राम सुमन सानवी, लियो जी गया आपकी अनमोल रतन, कहाँ गए जी आपके? हाँ जी आ जाएंगे जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल भाई साहब जवाब आने वाला जी ए। और सारनाथ के अशोक की राजधानी का सिंह, लियो जी नु कहे ए है तो ए है भाई साहब, हाँ याद रख ली, बिल्कुल ए है भाई। आ जाएंगे जी आ जाएंगे, कुएं को नहीं दोनों भाई, पूरा भारत भ्रमण कर लिया, वो थोड़ी कुछ का। अनुश्यानी जुड़ गई, बस स्वागत है अनु आपका। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपना संदेश पहुंचाया था? लियो जी बिल्कुल जल्दी जल्दी भाई साहब, गायत्री मंत्र फटाफट देगा बस, जवाब क्या आएगा जी? राइट आंसर, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल अशोक, शायद अशोक होगी भाई साहब। और लो जी अशोक के तो ई भी मिला भाई शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी, अशोक बर्मी लिपि में लिखे गए थे, याद रख लियो जी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री सलाहकार था, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था, बिंदुसार अशोक के पिता और दूसरे मौर्य सम्राट थे जी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? जल्दी बता दे भाई, इबे तो 56 का एग्जाम हुआ था ना सीईटी मेंस का, उसमें पूछा था जी, ग्रुप नंबर 56 का एग्जाम में 7 तारीख 8वां महीना 2023 में। मौर्य साम्राज्य कब शुरू किया गया? और मौर्य साम्राज्य की नींव जो है बिल्कुल नंद वंश का खात्मा करके, और बिल्कुल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिल्कुल अपने गुरु आचार्य चाणक्य की सहायता से, और बिल्कुल 1 नंबर की नीति अपनाई, और बिल्कुल बहुत बढ़िया बी आ जाएगा जी, 322 ईसा पूर्व बीसी, बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब आने रहा जी। हाँ देख लो जी, नंद वंश का एक शासक था धनानंद, बहुत क्रूर शासक था भाई साहब। इसकी यह पढ़ला कौन है जी? डी ग्रुप का कब होगा जी एग्जाम? भाई होने के चांस है, लास्ट में होगा इब्बे ना। इस शादी ने सारी क्लास ठप कर दी जी, कर दी भाई, बिल्कुल सही बात कही भाई साहब। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रैंडी क्वेश्चन है जी, यो तो जिक्र भी करा थे अपन। वह महत्वपूर्ण स्रोत जो मौर्य के इतिहास के बारे में जानकारी देने में हमारी मदद करता है वह है, लो जी ग्रुप नंबर 49 के एग्जाम में पूछा गया था, बस सीईटी मेंस लैब टेक्नीशियन 2024 का जो एग्जाम था। और लो जी बिल्कुल नु कहे मैक्स तीज गई, इंडिका कोटिल्य का अर्थशास्त्र, लो जी बिल्कुल आल आल विशाखा दत्त का मुद्राक्ष, लो जी बिल्कुल सभी सभी सारी की सारी जानकारी दे हैं भाई साहब, ये सारी की सारी बिल्कुल सही जवाब है भाई, ओके है जी ओके है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, जो कलिंग का युद्ध होया था 261 ईसा पूर्व में, आपको पता होगा जी। और के तगड़ा देखो जी, कुछ छोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई साहब 2021 में, और बिल्कुल तगड़ा युद्ध था जी, अशोक ने जमानो हाँ बक्कल तार दिया था भाई साहब, और के बक्कल तारा भाई, जमा मूछ दिए सारे के सारे, और फिर बिल्कुल युद्ध नीति त्याग दी थी उसने 261 ईसा पूर्व। और बिल्कुल जी याद रख लिए, उड़ीसा ने कलिंग का आग्रह है, और बिल्कुल कलिंग का युद्ध बड़ा फेमस था भाई साहब। कलिंग के युद्ध के बाद बिल्कुल इसने युद्ध नीति त्याग दी थी, और जय हमारी अपना ऊपर बाहरी आक्रमण होने लग गए थे ना, तो डरा करते भाई साहब इन तक। हाँ लियो जी अगला क्वेश्चन है जी, आपस में मैच करने हैं, मैच करा दो जी, बहुत बढ़िया भाई। सूची ए को बी से मिलाना है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित राज्य राजधानी है जी, ये देख लो भाई साहब, बिल्कुल ए का 4 किलो बी का 4 किलो कुकर केस होता है, देख लो भाई क्या होगा, ये देखो छोटा भी कर दिया, मिला दो भाई साहब मिला दो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिनको सी हजी सी सी सी, और बिल्कुल इसका होगा बी भाई, यानी कि ए का चौथा, हाँ बहुत बढ़िया भाई, ए मिला रखे भाई सारे के सारे पढ़ लियो। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध होया था जी, और उस युद्ध में तुमने बेरा जी पोरस ने सिकंदर का खूब मारे भाई साहब, वो बाकी लिख कौन रहा, बहुत बढ़िया जी। सिकंदर और पोरस ने किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी? और इस लड़ाई को नुक है झेलम का युद्ध भी कहा करे, और राजा पोरस बहुत बलशाली था जी राजा, बहुत बढ़िया भाई शाबाश जी, फटाफट आने दो जी। झेलम 326 ईसा पूर्व के आसपास
लो जी बिल्कुल भाई साहब जवाब सही आने लग रहा, मिल गया तो भगवान। लो जी बहुत बढ़िया भाई जवाब ओके आने लग रहा जी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जी। झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी भाई साहब या। हाँ बहुत बढ़िया जी, के तगड़ी लड़ाई थी भाई। पोरस की बहादुरी से सिकंदर प्रभावित हो गया था और सिकंदर लौट गया था जी। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया है, क्वेश्चन आपके सामने। और बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल चारों ऑप्शन दिखते होंगे। हाँ पाइप फिटर का एग्जाम में आया था भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों में शामिल नहीं है? जल्दी बता दो जी, शाबाश भाई, बिल्कुल फटाफट कमेंट कर दो जी, क्या आएगा राइट आंसर भाई? ए या सी नु भाई, या तो ए या फिर सी। लो जी बिल्कुल जवाब सही आना रहा भाई साहब, ए आ जाएगा जी। ए। हाँ बहुत बढ़िया जी, ए आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। मौर्य के प्रांतीय सरकार में 10 गांव के अधिकारी को क्या कहा जाता था भाई? जल्दी बता दो जी। मौर्य और का टाइम पर 10 हाँ गांव के अधिकारी को क्या कहा जाता था? लियो जी राहुल भाई ने दे दिया जी गोप। ऑप्शन नंबर ए। लियो जी सुल्तान का भी ए, कुलदीप नैन का ए, मंजू का भी ए। और बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल जवाब सही आने लगा जी ऑलमोस्ट का। और 2023 टीजीटी एसएस का एग्जाम में आवड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, ए आ जाएगा जी गोप का करके गोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। हाँ बैक्ट्रिया के उस इंडो ग्रीक राजा का नाम बताइए जिसने 190 ईसा पूर्व और 180 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और दुनिया में तांबा निकाला भाई साहब। और तांबा के सिक्के काटे थे जी, सिक्के जारी किए जिसका अनुपात 75:25 था, जो चीनी द्वारा ज्ञात एक मिश्र धातु की तकनीक थी भाई। जल्दी बता दो जी, बहुत बढ़िया भाई। और नुकैन लाग रहे हैं भाई साहब। लियो जी जवाब आने लगा जी सी। हाँ बहुत बढ़िया बस सी आ जाएगा जी। ओके जवाब है बस सी होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई साहब, क्वेश्चन आपके सामने। कुषाण काल इस ग्रीक रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध था भाई साहब। कौन सी ग्रीक रोमन आर्ट के लिए फेमस था जी? और ये सवाल तो जमानू तोड़ पाड़ रखा था जी, बार बार। नुका लाडी तुम कैसी हो? अरे लाडी के हो भाई साहब। हाँ बहुत बढ़िया भाई, जल्दी भाई। गांधार आर्ट लियो जी सी। और लो भाई बहुत बढ़िया जी। ओके भाई साहब, आन दो। लो जी ऑलमोस्ट का जवाब आने लग रहा भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी गांधार आर्ट। और भाई ग्रुप में डाल दी जाएगी। या अगला क्वेश्चन आ लिया जी, शक संवत की शुरुआत किसने की? जल्दी बता दो जी, शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा? लाडली है कि? अच्छा फिर तो ठीक से भाई। मैम खयार ने बागड़ी का अगर लाडी, वो लाडी है भाई। हाँ मैंने है यार, यो को नहीं इस हाट पर न। हाँ न्योड़ी गांव है, ढांडा न्योड़ी वाला है ना जिस गांव का, उस गांव की साइड के लोग बोला कर लाडी। लियो जी बहुत बढ़िया भाई, जवाब आ रहा है इनका जी कनिष्क है। तो कनिष्क है भाई, बिल्कुल सही जवाब है जी। कनिष्क ने शुरू कराया था 78 ईसा पूर्व में। हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। लाडी बोला राहुल भाई सही कह लियो जी। रामपाल भाई साहब जमानु आखिरी टाइम पर आके ने और बिल्कुल राम रूमी देर लाग रहे सारे ने राम भाई, बिल्कुल रामपाल भाई की तरफ से। और अगला क्वेश्चन आ लिया जी, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश ग्रुप नंबर 56 के एग्जाम में 56 के एग्जाम में आया था जी 2023 में। जल्दी भाई शाबाश जी बिल्कुल। और आज मैंने नहीं साहब को नहीं, आज मैंने क्वेश्चन कम ये करे भाई, तड़का ज्यादा करांगे भाई। लियो जी जवाब आने लगा जी नु है पुष्यमित्र शुंग। और बिल्कुल जी सही जवाब है जी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में करी थी भाई। सही जवाब है जी। मौर्य सम्राट वृहदर्थ का जो है सेनापति था भाई, उसके बाद जो है यो के बन गया, राजा बन गया जी। अगला क्वेश्चन आ लिया, मध्य एशिया के दुमंतु योद्धाओं का नाम बताएं जिसने पारंपरिक भारत पर आक्रमण किया था भाई साहब। गुरुजी जलेबी खा लो। मिस्टर संजीव भाई साहब जलेबियां तो आज है ना, एक ब्याह में जिमन चले गए भाई साहब, इतना खा के भी कुनिया, लेकिन नू यार सारा दिन हो गया अजीब सा हो गया। क्लास का टाइम बताओ जी, नू काम कौन चल रहा है? बढ़ाओ जी। हाँ बढ़ावांगे भाई, आज मैं क्वेश्चन है थोड़े लिया, मैं कहा गणे होगी। लो भाई बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा जी बी। और लो जी बिल्कुल बी यानी कि कुषाण आ जाएगा जी। कुषाण राहुल भाई भी कुषाण का है। अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, सातवाहन वंश की
नींव है जो किसने रखी थी भाई, सातवाहन वंश की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी भाई। 25 जने जुड़ गए जी, धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और अपनी क्लास शुरू होगी भाई, दिल्ली होगी जी, बिल्कुल होगी भाई। और सारे जुड़ जाया करो भाई, तड़का भी होगी अपनी क्लास, थोड़ा सा टाइम कम ले आई पापा, धीरे धीरे बढ़ा देंगे जी। आज मैं क्वेश्चन कम ले आ जा हमारी